So good morning plus 2 class. Yesterday I told you or I started a chapter the end of bipolarity, दी ध्रुवीयता का अंत, जिसमें मैंने आपको व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम एंड क्या था सोवियत सिस्टम, कैसे सोवियत संघ बना और उसके बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया. सो लेट्स मूव फर्दर. आओ थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या सिस्टम था सोवियत संघ का और सोवियत संघ कैसे दुनिया की एक दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई थी अमेरिका के बाद. तो देखते हैं. लेट्स सी ऑन द व्हाइट बोर्ड टुडेज टॉपिक. कह रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा. जैसा कि आप जानते हैं कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द होल वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू पावर ब्लॉक्स. पूरी दुनिया जो थी वो टू पावर ब्लॉक्स में डिवाइडेड हो गई थी और उसी में जो सोवियत संघ था, हमारा यूएसएसआर जो था, वो एक महाशक्ति के रूप में उभरा. अमेरिका के बाद यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ की बात कर रहे हैं हम भी. अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी विकसित जो अर्थव्यवस्था थी वो यूएसएसआर की थी, वो सोवियत संघ की थी. क्यों थी? क्योंकि अपनी खुद की संचार प्रणाली, ऊर्जा संसाधन यानी कि एनर्जी रिसोर्सेज थे, मिनरल ऑयल खनिज तेल, आयरन, इस्पात जिसको बोलते हैं, लो आयस्क जिसको बोलते हैं, और घरेलू उपभोक्ता में जो उद्योग लगे हुए थे, एक पिन से लेके कार तक सभी चीज़ों का उत्पादन जो था वो सोवियत संघ में होता था. उसके अलावा सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन सुरक्षित किया गया था. सोवियत संघ के अंदर एक ऐसी सिस्टम भी था कि उन्होंने हर व्यक्ति के लिए, यानी कि आप कह सकते हो कि वहाँ बेरोजगारी ना के बराबर थी और सभी व्यक्तियों के लिए जो था वो न्यूनतम जीवन सुनिश्चित किया गया था. यानी कि मिनिमम जो बेरोजगारी ना हो, जिसकी वजह से बेरोजगारी ना हो, जीवन यापन करने के लिए एक न्यूनतम जीवन सुनिश्चित किया गया था. सरकार जो थी वो शिक्षा, बच्चों की देखभाल के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उचित मूल्यों पर उपलब्ध करवाती थी. यानी कि इन सब चीज़ों के लिए ना के बराबर पैसा दिया जाता था, क्योंकि शिक्षा हो गई या बच्चों की देखभाल हो गई या स्वास्थ्य सुविधाएं थी, इन सब चीज़ों के लिए सरकार जो थी वो किसी तरह का कोई भी पैसा नहीं लेती थी या नहीं. इसी वजह से ये दूसरी, आप देख सकते हो कि दूसरी दुनिया की सबसे विकसित अर्थव्यवस्था बन गई थी. अब इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था आप लोगों ने देखा कि अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बाद क्या ऐसे कारण थे जो इसके विघटन के कारण बने. तो सबसे पहले देखते हैं कि जो नौकरशाही थे, नौकरशाही ब्यूरोक्रेट्स जो थे वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्डर को फॉलो करते थे या गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलते थे और धीरे धीरे जो थे उनका जो काम करने का तरीका जो था वो पैसिव होता गया. वो कह रहे भी सोवियत संघ पर नौकरशाही प्रणाली का जो शिकंजा था वो कसता चला गया. यह प्रणाली सत्तावादी होती गई, लोगों का जीवन कठिन होता गया. यानी कि लोग जो थे वो एक मुश्किल भरा जीवन जीने में व्यतीत हो गए थे. जीवन लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी न होने के कारण एसएमटी अक्सर चुटकुलों और कार्टूनों में व्यक्त करते थे. लोग जो थे वो अपनी, क्योंकि आज़ादी नहीं थी, सार्वजनिक लोगों को, पब्लिक को मीडिया के सामने आके सरकार का क्रिटिसाइज करने की आज़ादी ना होने की वजह से लोग जो थे वो अपनी बातों को अक्सर चुटकुलों के माध्यम से जो थे वो व्यक्त करते थे. अधिकांश सोवियत संघ में अधिकांश संस्थाओं में सुधार की जरूरत थी. सोवियत संघ में यानी कि एक तरह की कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था. आप लोग देखोगे कि यहाँ पर एक ही पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, कल भी मैंने आपको बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो धुरी बनी थी. तो कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो सिर्फ वही पार्टी जो का एग्जिस्टेंस था यहाँ पे. इसके अलावा कोई और पार्टी जो थी वो कम्युनिस्ट सिस्टम के अंदर जो थी एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी. हर तरह की पार्टी के ऊपर पूरी तरह से बैन था, गहरा अंकुश लगाया हुआ था. किसी भी तरह की संस्थाओं पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगाई थी. यह दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था और ये पार्टी भी जो थी वो जनता के प्रति किसी भी तरह की कोई जवाबदेही नहीं थी. बाकी मामलों में साथ संभाल को अपने आप करने के लिए 15 गणराज्य आपस में मिलकर सोवियत संघ बनाया था. यानी कि 15 ऐसे गणराज्य थे जिसमें कि यूरोप और अरेबियन कंट्रीज कुछ, और इसके अलावा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कुछ ऐसे एरिया थे. अजरबैजान जैसा जो आज आप लोग देख रहे हो, जो आज युद्ध में लड़ाई
कर रहा है, जिसके कि आर्मेनिया के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है और दोनों देशों में आपसी युद्ध चल रहा है, ये भी कभी जो था वो सोवियत संघ का हिस्सा था। तो ये 15 राज्य मिलकर जो है वो इन्होंने सोवियत संघ बनाया था। लेकिन पार्टी की जनता को इस इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया। हालांकि सोवियत संघ के नक्शे में रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था, यानी कि रूस जो था वो इन 15 गणराज्यों में से एक पड़ता था। लेकिन वास्तव में रूस जो था वो हर मामले में प्रभुत्व था, यानी कि हर काम में रूस जो था वो मेन डोमिनेट था और रूस का ही जो था वो ऑर्डर रशिया का जिसको कहते हैं वो चलता था, और बाकी के लोग या बाकी के जो कंट्रीज थे वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करते थे। तो अगले वीडियो में हम आगे देखते हैं क्या हुआ।